नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, कैसे हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ गलतफ़हमियों की और कुछ दुरुस्त फ़हमियों की कि हकीकतन किस्सा है क्या? हमें पाकिस्तान में ये बताया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वेस्ट में ख़ानदानी निज़ाम तबाह है, बर्बाद है और वहाँ पे कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। बच्चे बड़ों से बेज़ार हैं और बड़े या पेरेंट्स अपने बच्चों का ख़याल नहीं करते। तो यहाँ एक नफ़सा नफ़सी है और बेढंगम सिस्टम चल रहा है। हकीकत इसके ऐन बरअक्स है। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी की जाती है और उनका बहुत ज़्यादा ख़याल भी रखा जाता है। सेम इज़ द केस विद किड्स। तो जब भी कोई त्यौहार होता है, बच्चे अपने घरों को जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और उनके पेरेंट्स बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो बच्चे पढ़ाई के लिए किसी और शहर में शिफ्ट हुए होते हैं, या तो फिर वो जॉब किसी और जगह पे कर रहे होते हैं, या तो फिर किसी और जगह पे किसी और वजह से सेटल्ड होते हैं। लेकिन त्यौहार हो गया, कोई भी बड़ा दिन हो गया, यहाँ थैंक्सगिविंग होता है और क्रिसमस होता है, इन दिनों पे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं और पेरेंट्स उनके लिए खूब सारी तैयारी करके रखते हैं, खाना बनाते हैं, उनके लिए प्रेजेंट्स लेते हैं। क्रिसमस पे पूछा जाता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए प्रेजेंट लूँ। तो बच्चा जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और यही चीज़ अप्लाई होती है बच्चों के ऊपर भी कि बच्चे भी पेरेंट्स का इंतहाई ख्याल करते हैं और उनके लिए गिफ्ट लेते हैं और बच्चे इस चीज़ के ऊपर निगाह रखते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए वो क्या चीज़ लें। तो थ्रू आउट द ईयर दे आर इन द सर्च ऑफ बाइंग सम प्रेजेंट फॉर देयर पेरेंट्स। फाइनेंशियली भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों को, तो वो थ्रू आउट ऐसा होता है। हमें ऐसा लगता है कि 21 साल में बच्चे को बोला जाता है ये घर से निकल जाओ, अपना ख़ुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। ऐसा नहीं होता। गोल ये होता है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो और जॉब सिक्योर करने के ऊपर अपनी इंटेंशन लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको बिल्कुल फ़ारिग कर दिया जाए। पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं बच्चों को, शादी से पहले, शादी के बाद, मतलब हमेशा ऐसा हो रहा होता है। प्रॉपर्टी का काम ही वो लोग पहले से करके रख देते हैं कि भाई मुझे कुछ ना कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो मैं अपने बच्चे के नाम या बच्ची के नाम ये विल कर दूँ। यहाँ पे तो एक और अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी 50-50 होती है, लड़की को और लड़के को आधी प्रॉपर्टी इक्वल मिलती है, तो उसमें डिफरेंस नहीं होता। ओल्ड एज होम्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यकीनन यहाँ पे हैं ओल्ड एज होम्स, लेकिन वो एक रेयर सिनेरियो होता है कि अगर बच्चा जो है किसी ऐसी जॉब के अंदर है कि वो पेरेंट्स किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो बच्चे उनका ख्याल प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं। तो ओल्ड एज होम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही नहीं है कि बस उसमें फेंक दो। तो बच्चे जो है पे करते हैं नर्सेज़ की सर्विस के लिए, अच्छा कमरा हो उसके लिए पे करते हैं और हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे उनकी निगहदाश्त बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में फेंक के आ रहा है। इसके साथ साथ अभी मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स देखी हैं जो कि सीनियर्स के लिए हैं, जस्ट जो रिटायर्ड लोग हैं कि भाई ये यहाँ पे पूल भी है, यहाँ पे ये भी है, वो भी है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से और मज़े से रहें। बाकी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लोग मरते दम तक अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखेंगे। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स देखे हैं जो कि रिटायर्ड सालों से हुए पड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम फिर क्या करें, घर में बैठ के वो यूनिवर्सिटी आते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करते हैं और पढ़ाते हैं उनको, अपना रिसर्च उनके साथ शेयर करते हैं। तो घर में इस तरीके से फालतू कोई नहीं बैठता। फॉर इंस्टेंस मेरे जो फादर इन लॉ है वो 64 होंगे, लेकिन वो जो है अभी भी अपना रोज़ वो काम पे जाते हैं, अपना करते हैं काम। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी इसी तरीके से बिज़ी रखती हैं अपने आप को, और जो उनके स्किल्स हैं वो कम्युनिटी में शेयर कर रही होती हैं। तो वो जो है रिलीजियस लिहाज से भी
हेल्प कर रही होती हैं लोगों को, और जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे भी वो काम कर रही होती हैं। तो बेकार बैठना इनको अच्छा नहीं लगता। तो कम ही होता है कि मतलब कोई बीमार हो और उसको आप प्रॉपर केयर ना दे पाओ। तो ओल्ड एज होम का ये मकसद होता है, ये वाला मकसद नहीं होता कि यार बस फेंक दो और बेजार हम आ गए हैं और कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। ये एक इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था, और मुझे यूरोप जाके भी ये धचका लगा और मुझे यहाँ पे आके भी ये धचका लगा। तो लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। फिर जब शादी होती है तो लड़की हो गई या लड़का हो गया, लड़के का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, तो लड़के की वाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, और उसकी ख्वाहिश को, उसकी प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें, सारा कुछ उससे पूछ रहे होते हैं। जैसे अभी मैं थी, हम हमारी शादी के टाइम पे तो ये लोग इतना मुझे पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ड्रेस का और तैयारी कैसे करें। और मैं कहती थी मुझे तो यहाँ के कल्चर का इतना नहीं पता, मतलब मैं तो यहाँ पे 1 डेढ़ साल ही रही हूँ, तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। आप लोगों को जैसा लगता है करो। तो मुझे हमेशा ये याद दहानी कराई जाती थी कि नहीं, तुम ब्राइड हो, तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारी शादी के ऊपर, तुम बोलो कि तुम्हें किस तरीके से चाहिए। कपड़ों से लेके केक तक, केक के कलर तक, हर चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी। हर संडे ये लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं चर्च पे, बच्चों को भी लेके जाते हैं, और वहाँ पे जैसे हम लोगों का दर्स होता है तो वहाँ पे वो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि नेबर का ख्याल करो और अपने बच्चों का ख्याल करो, पेरेंट्स का ख्याल करो, किसी की हक तलफी ना करो। So how the coffee is going, Mr. Tim? Thank you very much for making coffee for me. You're welcome very much. Thank you so much. I believe it's gonna taste the best coffee in the world. No, I bet so. Just right. Perfect. Perfect. Perfect.